यमन में जेल में सजा काट रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर खबरें आ रही हैं कि यमन में पीड़ित परिवार ने ब्लड मनी लेने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ निमिषा की मौत चाहिए। मृतक तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने साफ कह दिया है कि वो माफिया मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे और चाहते हैं निमिषा को मौत की सजा मिले, यानी खून का बदला खून। वैसे भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के पास बचने के 5 विकल्प तो अब भी मौजूद हैं। हालांकि ये रास्ते आसान तो कतई नहीं होंगे। ये देखने वाली बात होगी कि इन विकल्पों के बंद दरवाजे खुल पाएंगे या नहीं। बेशक यमन में पीड़ित परिवार द्वारा ब्लड मनी से इनकार करने के बाद प्रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बचने के रास्ते सीमित जरूर हैं, जिनके लिए अब नए सिरे से कोशिश भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप जुड़ चुके हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यमन में हत्या के मामले में शरिया कानून लागू होता है। इसमें मृत्युदंड से बचने का मुख्य रास्ता ब्लड मनी का ही है। हत्या का यह मामला साल 2017 का है। उसके बाद यह केस पहले स्थानीय कोर्ट में गया, फिर वहां के सुप्रीम कोर्ट में गया। दोनों जगह निमिषा प्रिया के मृत्युदंड पर ही मोहर लगाई गई। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन यह टल गई। इधर दूसरी तरफ भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में निमिषा को बचाने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। शुक्रवार 18 जुलाई को फिर इन पर सुनवाई भी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को होनी है। तब तक ब्लड मनी की कोशिश भी जारी रखी जाएगी और भी अभी गुंजाइश है और परिवार को मनाने के लिए भारत से मुफ्ती भी पहुंचे हुए हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्लड मनी पर बात ना बनने की स्थिति में भारतीय नर्स निमिषा को बचाने वाले 5 विकल्प क्या हो सकते हैं। पहला विकल्प, पहला ऑप्शन, अगर राष्ट्रपति माफी दे दें। हूथियों के कानून में यमन के राष्ट्रपति के पास ऐसे मामलों में माफी देने का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम होता है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक या मानवीय दलीलों की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार इस दिशा में राजनयिक दबाव या मानवीय अपील के माध्यम से कोशिश कर सकती है और वो इसमें लगी भी हुई है। दूसरा विकल्प क्या है? अगर मुकदमे में फिर से अपील का कोई रास्ता निकल आए। जी हां, अगर निमिषा प्रिया के मामले से संबंधित केस में कानूनी प्रक्रिया या साक्ष्य सबूतों में कोई तकनीकी त्रुटि, कोई गलती पाई जाती है, तो फिर अपील कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके की जा सकती है। तब निमिषा को काफी समय मिल जाएगा। तब तक उसके परिजन नए सिरे से ब्लड मनी की कोशिश करके सुलह समझौता कर सकते हैं, पीड़ित के परिवार को मना सकते हैं, फिर से अपील के जरिए केस पलट भी सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि निमिषा ने एक कदम खुद के बचाव में उठाया था, तो यह केस पलट भी सकता है, निमिषा को माफी भी मिल सकती है। निमिषा के केस में यह बात दमदार तरीके से उठ सकती है कि यमन में उसकी क्लिनिक के स्थानीय पार्टनर मेहदी ने उसे बुरी तरह से परेशान कर रखा था। वो उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिससे उसके मानसिक संतुलन पर असर पड़ने लगा था। उसने इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी की, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। अगर यह साबित हो जाए कि उसने यह हत्या जानबूझकर नहीं की, बल्कि आत्मरक्षा में ही की, तो वो बच सकती है। हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में एक बार बता देते हैं। निमिषा क्लिनिक चलाती थी, पार्टनर उनके मेहदी थे, और पासपोर्ट, ये आरोप निमिषा की तरफ से लगाया गया था कि पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया था। पासपोर्ट अगर जब्त हो जाता है तो फिर आप अपने देश या उस देश से किसी दूसरे देश में नहीं ट्रेवल कर सकते हैं। और निमिषा वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन उनके पार्टनर ने उनका पासपोर्ट वापस नहीं लौटाया। निमिषा ने अपने पार्टनर को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, ये सोचकर कि जब वो बेहोश हो जाएंगे तो फिर वो उस पासपोर्ट को उनकी जो गिरफ्त में है उससे लेकर वो वहां से निकल जाएंगी और भारत लौट आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो उन्होंने इंजेक्शन दिया था वो ओवरडोज हो गया और इसी वजह से उस शख्स की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद निमिषा की तरफ से, अपने एक सहयोगी की मदद की तरफ से, टुकड़े करके टंकी में यह आरोप लगा कि उनके शव के टुकड़ों को डाल दिया गया था। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन है राजनयिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से।
जी हां, भारत सरकार यमन के हूथियों की सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर सकती है, विशेष मानवीय आधार पर। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस या अन्य मानवाधिकार संगठनों की मदद इसमें ली जा सकती है। हालांकि इन कोशिशों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हूथी विद्रोहियों की यमन सरकार कितना लचीलापन दिखाती है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, अंतर्राष्ट्रीय इन एजेंसियों को क्या वो मौका देती है, क्या उनकी सुनवाई करती है, क्या वो सुनती है या नहीं सुनती। ये सब कुछ निर्भर करेगा हूथियों के ऊपर, यमन सरकार के ऊपर। चौथा ऑप्शन क्या है? जनता और मीडिया का दबाव भी काम आ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन जुटाया जाए तो यमन के हूथी विद्रोहियों पर दबाव बन सकता है। इससे यमन सरकार या पीड़ित परिवार किसी समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा विकल्प क्या है? पांचवा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, सजा को उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से साफ इनकार कर देता है, माफी की संभावना खत्म हो जाती है, तो फिर बीच का रास्ता यह हो सकता है कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलवाया जाए। चूंकि भारत सरकार भी अब इस मामले में ज्यादा गंभीर लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में यहां भारत में याचिकाएं लगाई गई हैं, लिहाजा ये रास्ता निकलने की काफी गुंजाइश दिखाई देती है। हालांकि इसके लिए मानवीय, मेडिकल या कूटनीतिक आधार की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इसके लिए कई कूटनीतिक चैनल्स भी खोल दिए हैं, इसके लिए बातचीत की जा रही है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास वकीली सहायता से और वीजा कॉन्सुलर मुलाकातों को फ्री होकर ये पूरी की पूरी बातचीत कर रहे हैं। भारत अपनी एक टीम भी वहां भेजने की तैयारी में है। इसमें कानूनी एक्सपर्ट्स होंगे, शरीयत के विद्वान होंगे, ईरान और खाड़ी देशों के मित्र देशों के जरिए भी राजनयिक दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और हूथियों पर भारत सरकार का कितना असर है, क्या वो बात मानेंगे भारत सरकार? भारत सरकार का हूथी विद्रोहियों पर प्रभाव की अगर बात करें तो वो सीमित है और अप्रत्यक्ष है। डायरेक्टली उन पर कोई भी भारत सरकार की तरफ से बातचीत हूथियों से नहीं होती है। लेकिन कुछ रणनीतिक और कूटनीतिक चैनल्स अभी भी ऐसे हैं जिनमें संवाद या दबाव बनाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हूथी एक शिया जायदिया विद्रोही गुट है जिसका यमन के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों पर नियंत्रण है। इस इलाके की सरकार वही चला रहे हैं। एक तरह से वो ईरान समर्थित माने जाते हैं, मतलब ईरान उनको समर्थन देता है। तो क्या ईरान काम आएगा? क्या ईरान से मदद ली जा सकती है? क्या ईरान मदद करेगा? चूंकि हूथी विद्रोही ईरान समर्थित हैं, ईरान का उन पर बहुत ज्यादा असर है, लिहाजा यह संभव है कि भारत अपने ईरान से बेहतर संबंधों का इस्तेमाल कर कोई रास्ता निकाले और हूथियों को राजी कर ले। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि ईरान के लिए प्राथमिकता वाला मुद्दा ये है भी कि नहीं, क्योंकि ईरान के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो इस पूरे केस को सुनता है कि नहीं सुनता है। संक्षेप में आपको ये मामला भी समझा देते हैं कि केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या को लेकर साल 2017 में दोषी करार दिया गया था। उसके बाद निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई थी। कई अपील करने के बाद ही यमन के उच्च न्यायालय ने निमिषा को जो सजा दी थी उसको बरकरार रखा। अब उनकी जान बचने के ये तरीके हमने आपको बताए हैं। दुआ हमको करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए निमिषा की 12-13 साल की बेटी के लिए, दुआ करनी चाहिए निमिषा की बुजुर्ग मां के लिए कि निमिषा ने जो कुछ किया उसको ऐसा लगता है कि उसने सज़ा काफ़ी हद तक भुगती है। जिसने अपने परिवार को खोया है उसकी भरपाई तो किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है, लेकिन मानवीय आधार पर, धार्मिक आधार पर निमिषा को इंसाफ या यूँ कहें कि निमिषा को रियायत मिल जाए, राहत मिल जाए, इसकी दुआ हम कर सकते हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, इसका इंतजार हमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।